देव उठनी एकादशी के दिन व्रत करने वाली महिलाएं प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा स्थल को साफ करें और पूजा स्थल पर अथवा आंगन में चौक बनाकर भगवान श्री विष्णु के चरणों को कलात्मक रूप से अंकित करें। दिन में धूप होती है, इसलिए भगवान के चरणों को ढक दे। रात्रि के समय घंटा और शंख बजाकर निम्न मंत्रों से भगवान को जगाएं। उत्तिष्ठ गोविंद त्यज निंद्रा जगतपते तव्ययि सुप्ते जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम उत्थिते चेष्टते सर्वमुक्तिष्ठोत्तिष्ठ माधव गता मेघा व्यचेव निर्मलम निर्मलादिशय शारदानी च पुष्पाणि ग्रहण मम केशव। इसके बाद भगवान को तिलक लगाएं, श्रीफल अर्पित करें, नए वस्त्र अर्पित करें और मिष्ठान का भोग लगाएं। फिर कथा का श्रवण करने के बाद आरती करें और बंधु बांधवों के बीच प्रसाद वितरित करें। इस व्रत में कथा वाचन का भी महत्व है। आप चाहे तो किसी पंडित जी से कथा वाचन करवा सकते हैं अथवा स्वयं भी परिवार को कथा सुना सकते हैं। कथा इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा गर्व था। वे सोचती थी कि रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उनसे अधिक स्नेह रखते हैं। एक दिन जब नारद जी उधर गए तो सत्यभामा ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हो। नारद जी बोले, नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो वह उसे अगले जन्म में प्राप्त होगी। अतः तुम श्री कृष्ण को दान रूप में मुझे दे दो तो वे अगले जन्म में जरूर मिलेंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में दे दिया। जब नारद जी उन्हें ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न दे दो तो हम इन्हें छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे और दूसरे पलड़े में सभी रानियां अपने अपने आभूषण चढ़ाने लगी, पर पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो उबार भी लूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, पर पलड़ा नहीं हिला। वे बड़ी लज्जित हुई। सारा समाचार जब रुक्मणी जी ने सुना तो वे तुलसी पूजन करके उसकी पत्ती ले आई। उस पत्ती को पलड़े पर रखते ही तुला का वजन बराबर हो गया। नारद तुलसी दल लेकर स्वर्ग को चले गई। रुक्मणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी के वरदान के कारण ही वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से तुलसी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण उसे सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इसी कारण इस एकादशी को तुलसी जी का व्रत व पूजन किया जाता है।